दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोगों ने जो है सेट 12 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, रुक्मणी पब्लिकेशन का। अब हम लोग जो है ये सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। तो इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा एकदम क्वेश्चन आंसर और उसका पूरा डिटेल में ही सारी चीज़ों को जो है हम लोग विश्लेषण करते चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं सेट 13 को। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को, अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार। और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, इससे एक बेनिफिट ही होगा, लॉस आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी रील वगैरह फालतू की वीडियोस वगैरह देखने से बढ़िया है कि आप कुछ एजुकेशनल देखते हैं और जिसके चलते आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए सारे सेट्स अवेलेबल करने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो सेट को है हम लोग क्लियर करते हैं। और आई होप आप लोगों ने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, ये देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसआई प्रारंभिक परीक्षा का है। ये क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के लिए 26 दिसंबर, ये 26 दिसंबर का नहीं है, ये 6 दिसंबर का सेट है। ठीक है, कितने तारीख का है? 6 दिसंबर का सेट है। ये गलत प्रिंट हुआ है इस पर। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि जो है हम आपके साथ जुड़े रहें और आप लोगों के लिए ऐसे ही सेट्स वगैरह अवेलेबल करते रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सही जवाब होगा अब्दुल रजाक को दिया गया। किसको दिया गया है? अब्दुल रजाक को दिया गया है। अब्दुल रजाक के बारे में एक चीज़ समझेंगे कि अब्दुल रजाक को जो है, अब्दुल रजाक गुरनाह को जो है आपको 2021 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। मेन बात ये हो गया। इसके बारे में अगर नेक्स्ट समझेंगे तो अब्दुल रजाक गुरनाह को, ठीक है, उपनिवेशवाद के प्रभाव के लिए संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य में जो है करुणामय विवरण हेतु जो है पुरस्कार दिया गया, उनके लिए दिया गया। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। अब्दुल रजाक का जो पूरा नाम समझ गए, अब्दुल रजाक गुरनाह है। इसके अलावा समझेंगे कि इनका जन्म जो है जंजीबार तंजानिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? जंजीबार तंजानिया में हुआ है। जंजीबार तंजानिया में हुआ है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में फर्स्ट चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सेकेंड वाला। आपका जो है प्रथम अफीम युद्ध का जो है समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध की जो है समापन करने वाली संधि थी, तो ये संधि कौन सी थी? तो ये जो है नानकिंग संधि थी। कौन सी थी? तो नानकिंग संधि थी। इसके अलावा अगर इसमें समझेंगे तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली कौन सी थी? तो नानकिंग संधि थी। ठीक है, नानकिंग संधि। इसके बाद जो है यह जो अफीम युद्ध जो ब्रिटेन द्वारा लड़ा गया, ब्रिटेन द्वारा जो है चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। चीन पर किया हुआ था। किस पर किया हुआ था? चीन पर किया हुआ था। किसके द्वारा किया हुआ था? तो ब्रिटेन के द्वारा किया हुआ था। किसके द्वारा किया हुआ था? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। यह युद्ध जो है 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी तक जो है चला था। 1839 ईस्वी से लेकर के 1842 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरुणोदय। ठीक है, अरुणोदय जो लिखा है ये बंगाली एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, अरुणोदय जो है। उसके अलावा समझेंगे अरुणोदय योजना जो है किस राज्य द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी? किस राज्य के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा असम के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो असम के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। एशियाई खेलों में जो है बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। कब किया गया था? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल जो है कब किया गया था? तो सही जवाब होगा 1962 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। 1962 में जो है चौथा एशियाई खेल का आयोजन जो है मतलब कि जो है चौथा एशियाई खेल का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो 1951 में जो दिल्ली में किया गया था। ठीक है, चौथा एशियाई खेल का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो कहाँ हुआ था? 1951 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कि ये कब हुआ था, तो ये 1962 में जो है इसको जो है उसमें आयोजन मतलब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, ठीक है। एंकर, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग जो है किस चीज़ में होता है? रिले रेस में होता है। किस चीज़ में होता है? तो रिले रेस में जो होता है, ठीक है। एक चीज़ समझेंगे, रिले रेस, एंकर लेग जो है, एंकर लेग जो है, एंकर लेग, एंकर जो शब्द है ना, एंकर लेग रिले रेस में फाइनल पोजीशन होता है। एंकर लेग क्या होता है? रिले रेस में जो फाइनल पोजीशन होता है उसको एंकर लेग कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ समझेंगे कि रिले रेस जो होता है इसमें ना 4 जो धावक होते हैं ना, प्लेयर होते हैं, 4 टीम से जो है 4 लोग दौड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टीम जो समान दूरी को तय करती है, आमतौर पर जो है 100 मीटर पर जो है आपको ये दूरी होती है, टोटल जो है 400 मीटर की होती है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि आप 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें जो है चेन मेंग जो है किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। चेन मेंग जो है किस स्पर्धा की खिलाड़ी हैं? तो ये देखेंगे कि ये आपकी जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। किस चीज़ की खिलाड़ी हैं? तो टेबल टेनिस की जो है बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगर चेन मेंग के बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ की खिलाड़ी हैं चेन मेंग, तो ये जो है चाइना की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। कहाँ की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये एक चाइना की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए 7 नंबर में, ठीक है। किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है डैश संरक्षण पर आधारित है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा आवेश और ऊर्जा, ठीक है। किरचॉफ का जो धारा नियम जो है आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, FIT मोबाइल एप्लीकेशन में किस मंत्रालय एप्लीकेशन को जो है किस मंत्रालय ने शुरू किया है? FIT जो है मोबाइल एप्लीकेशन है, ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा खेलकूद मंत्रालय ने किया। क्या किसने किया है? खेलकूद मंत्रालय ने किया है। अगर पूछा जाए कि ये कब किया गया है, तो ये आपका जो 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 2021 को किया गया है। कब किया गया है? तो 29 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है यह एप्लीकेशन जो है खेल मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 9 नंबर में, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन के जो समाज की राजधानी है क्या थी? तो कनौज थी। क्या थी? कनौज थी, ठीक है। हर्षवर्धन की जो साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कनौज थी। एक चीज़ और समझेंगे, हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का जो है शासक था। किसका था? पुष्यभूति का जो है शासक था, ठीक है। इसके अलावा समझेंगे हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन था। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन था। अथवा उनकी माता का नाम क्या था? तो यशोमती था। क्या था उनकी माता का नाम? यशोमती उनकी माता का नाम था। 10वां क्वेश्चन देखेंगे 10th नंबर में, ठीक है। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में जो है ह्यूमुलिन का जो है विक्रय आरंभ किया था? ह्यूमुलिन का जो विक्रय आरंभ किया है, किसने किया है? ह्यूमुलिन के जो विक्रय है आरंभ किया है, किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एली लिली ने किया है। किसने किया है? एली लिली ने किया है। किसने किया है? तो एली लिली ने किया है। किसने किया है? तो एली लिली ने किया है, ठीक है। किसने किया है? तो एली लिली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 11 नंबर देखेंगे। निम्नांकित में से ठीक है, निम्नांकित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नांकित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा बराक ओबामा है। कौन है? तो बराक ओबामा है। कौन है? तो बराक ओबामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर में आपका जो है सोनार संक्षिप्तीकरण है। सोनार जो है संक्षिप्तीकरण है। तो सोनार संक्षिप्तीकरण किस चीज़ का है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। किसका? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। किसका? तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। किसका है? तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर का, 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।
13 नंबर का, अनुक्रम को पूरा करिए। Z3A W4D T8G और जो है Q12J जो है, इसका जो है आगे का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको वहाँ पे क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा N17M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N17M हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आप लोग को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करिएगा तो आप लोग को इसका आंसर पता चल जाएगा, जो कि आप लोग को सॉल्व करना है और करके जो कमेंट के माध्यम से हमें जो है इसका सही उत्तर जो भी होगा बताना है। अगर हो सकता है कि अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए अगर बताने में, तब भी आप इसका जो है हमें कमेंट के माध्यम से सही जवाब बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे 14 नंबर में। ठीक है, निम्न में से जो है पानी में कौन सी धातु जो है मीनामाटा रोग का कारण बनती है। निम्न में से जो है कौन सा धातु जो है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु जो है मीनामाटा रोग का कारण बनती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा यानी मरकरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, पारा यानी कि मरकरी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और इसमें अगर समझेंगे तो एस्बेस्टस के रोगों से युक्त जल जो है, एस्बेस्टस के रोगों से जो है, ठीक है, एस्बेस्टस के रोगों से युक्त जल के सेवन से भी जो है एस्बेस्टिस नामक रोग होता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। इसमें पेयजल के नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो होता है ब्लू बेबी डिजीज भी होता है। यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लुप्त संख्या क्या है, इसको देखेंगे। लुप्त संख्या क्या है, इसको देखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको आपको बताना होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको भी आप जो है कमेंट के माध्यम से जो है हमको बताइएगा, ताकि हम आपको जो है आपका जो है इसमें पूरा अच्छा से हेल्प कर पाएँ और कोई परेशानी आपको ना हो। ठीक है, हम आपकी हेल्प कर पाएँ और इसमें कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आपका जो है 16 नंबर। ठीक है, गांधार कला शैली समन्वय है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा भारतीय और ग्रीक कला का। किसका समन्वय है, भारतीय और ग्रीक कला का है। ठीक है, इसमें देखेंगे गांधार कला जो है, गांधार कला का जो है, इसका जो विकास जो है इसका विकास जो है आपको जो है कनिष्क के इसका जो विकास है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर। ठीक है, भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। भारत की प्रथम और जो है संचालित टेक्सटाइल मिल जो है कहाँ पर निर्माण की जाएगी, तो इसका सही जवाब अगर देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है परभनी महाराष्ट्र में। कहाँ पर हो जाएगा, परभनी महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, परभनी महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर में। ठीक है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो सही जवाब हो जाएगा असम का। किस राज्य का है, तो असम का है। किसका राज्य है, तो असम का राज्य है, असम राज्य का है। ठीक है, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या होता है। उत्सर्जित क्रमों का जो है क्या होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हम आपको बता देते हैं। बाकी जो है ये आप लोग देखेंगे अल्फा बीटा गामा के नाम से। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 19 नंबर का, आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल जो है कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए इसका आंसर अलग से ही बना करके अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका 20 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह के लिए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है।
तो सुमंगल पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। कौन सा? सुमंगल पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। सुमंगल योजना ओडिशा सरकार के द्वारा जो कब चलाया गया था? ये 2019 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2019 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 21 नंबर में, ठीक है। आपका जो भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में जो है धारित किया गया था? किस वर्ष में जो है इसको धारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1974 यानी 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1974 में किया गया था। इस अधिनियम में भी संशोधन हुए थे, तो कब हुआ था? इस अधिनियम में संशोधन जब हुआ था, इसमें जो है आपका जो है 1988 में जो है इसमें एक संशोधन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा इस अधिनियम में वर्ष 2003 में अंतिम संशोधन हुआ था। इसमें जो लास्ट संशोधन कब हुआ था? तो वर्ष 2003 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर में। 22 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्ण सोबती को किया गया है। किसको किया गया है? कृष्ण सोबती को किया गया है। किसको किया गया है? तो कृष्ण सोबती को किया गया है, ठीक है। कृष्ण सोबती को किया गया है। किसको किया गया है? तो कृष्ण सोबती को किया गया है। इसके अलावा देखें कृष्ण सोबती को, ठीक है, कृष्ण सोबती को 2017 में कृष्ण सोबती को जो है 2017 में जो है 53वें भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2017 में। कितने नंबर पे? 53वें जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे आपका जो है XXX और मतलब कि टोटल 33 है इसका मतलब, ठीक है। x का मतलब 10 होता है, तो 3x का मतलब कितना हो गया? 30 हो गया, और ये 3 हो गया, यानी कि ये टोटल 33 है। 33, ठीक है। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में होगा? XXX3 का जो है 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सी शहर में की जाएगी? तो ये पास्ट हो चुका है, बीत चुका है, तो इसको क्या ये कह सकते हैं कि किस देश में जो किस शहर में किया गया था? किस शहर में किया गया था, है ना, या फिर किस देश में किया गया था? तो सही जवाब होगा पेरिस में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24 नंबर में, ठीक है। भारत में संघीय न्याय की स्थापना जो है अधिनियम या फिर रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम और के द्वारा जो है की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपको जो है कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को जो है अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, तो अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण अगर पूछा जाए किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण अगर किसने करवाया था पूछा जाए, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 26 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। वर्ष डैश में स्थापित किया गया, यानी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो सही जवाब होगा 1952 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1952 में ये जो है स्थापित किया गया था। अशोक चक्र को जो है 3 वर्गों में दिया जाता है। अशोक चक्र जो है कितने में दिया जाता है? 3 आपको जो है वर्गों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर ठीक है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो सही जवाब अगर देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिजीता गुप्ता है। कौन है? अभिजीता गुप्ता है। कौन है? तो अभिजीता गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 28 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं। सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं। कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? ठीक है,
कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब 45 हो जाएगा। अगर पूछते हैं कि कैसे हो जाएगा, तो इसका अगर पूछते हैं कि कैसे हो जाएगा, तो इसका जो है सही जवाब आपको बताना चाहेंगे कि आप इसमें देखेंगे हाथ मिलाने की अभीष्ट संख्या देखेंगे। पहले हाथ मिलाने की जो अभीष्ट संख्या है वो क्या है, ठीक है। हाथ मिलाने की अभीष्ट संख्या जो है n इंटू n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे, बाई 2 करेंगे, ठीक है। टोटल कितने हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, इंटू 9 बाई आपका जो है 2 हो गया। अगर इसको करेंगे तो सही जवाब क्या आएगा, 45 आ जाएगा। क्या है, 45 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 29 नंबर में, ठीक है, 29 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, आपका जो सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप मूल रूप से, सांची स्तूप जो है मूल रूप से जो है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। सांची स्तूप जो मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सही जवाब होगा अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची पूर्व का जो है निर्माण करवाया था। किसने, अशोक ने जो है ईसा पूर्व जो है कब, कौन सी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी में, ठीक है। थर्ड जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन नहीं, 3री शताब्दी में जो है बनाया था, ठीक है, 3री शताब्दी में बनाया था। सांची का स्तूप अगर पूछा जाए जो है कहाँ पर है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक पहाड़ी पर जो है स्थित है। कहाँ पर है, सांची जो स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश के सांची शहर में एक पहाड़ी के ऊपर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर में, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है वर्णित है, तो किस में वर्णित है, तो ये देखेंगे अनुच्छेद 123 में वर्णित है। किस में किस में पारित करने की वर्णित है, तो अनुच्छेद 123 में है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आपका 31 नंबर में, ठीक है। यूटोपिया का लेखक कौन है, यूटोपिया का लेखक जो है कौन है, तो यूटोपिया का लेखक जो है थॉमस मोर है। कौन है, थॉमस मोर है। थॉमस मोर जो है एक अंग्रेज वकील हैं प्लस लेखक है, और पुनर्जागरण जो है मानवतावादी और दार्शनिक भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे। भारतीय वन अनुसंधान जो है संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान जो कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब देखेंगे तो ये जो स्थित है आपका देहरादून में। कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है, ठीक है। इस संस्थान का पुराना नाम, इस संस्थान का जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर में, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा कॉल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल जो है आपका भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है, उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर में। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का परियोजना करता था। कौन था, परियोजना करता था, तो परियोजना करता कौन था, तो सही जवाब हो जाएगा आपको जो विश्व बैंक का मिशन। कौन सा हो जाएगा, विश्व बैंक का मिशन हो जाएगा। कौन सा होगा, विश्व बैंक का मिशन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 35 नंबर देखेंगे। आपका इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या है, इडली को जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है वह क्या है, तो इडली को जो है आपको स्टीम के माध्यम से बनाया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे, इसके किस माध्यम से बनाया जाता है, स्टीमिंग के माध्यम से बनाया जाता है, यानी कि पानी का जो उबलता है उसके भाप के द्वारा जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। भारत का सक्रिय ज्वालामुख द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुख द्वीप है, कौन सा है, भारत का सक्रिय जो है ज्वालामुख द्वीप है, कौन सा है, तो ये आपका जो है बैरन द्वीप है। कौन सा है, बैरन द्वीप है। कौन सा है, तो बैरन द्वीप है। कौन सा है, तो बैरन द्वीप है, ठीक है। कौन सा है, तो बैरन द्वीप है।
बैरन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 37 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग 37 नंबर में देखेंगे। आपका जो है प्रतिदीप्ति जो है नलिका, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। क्या होता है? तो इसमें देखेंगे प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 38 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 38 नंबर में। निम्न में से कौन सी कमेटी जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्न में से कौन सी कमेटी जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति कमेटी। कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किया चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया है? जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को होगा, सॉरी गलत लिखा हुआ है, किस चित्रकार को, ठीक है। यहाँ पे ये किस चित्रकार को जो है नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है भाई? तो इसका जो सही जवाब देखेंगे उस्ताद मंसूर को नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है? उस्ताद मंसूर को नवाजा गया है इस खिताब से, ठीक है। जहांगीर ने शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा है कि क्या कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को जो है आपको जो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दूध में क्या उपस्थित है? तो आपको लैक्टोज जो है उपस्थित है। क्या है? दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित है? तो लैक्टोज उपस्थित है। दूध में दो सैकेराइड जो है इकाइयाँ मौजूद होती हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे। फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग जो है संबंधित है तो किस चीज़ से? फजल अली आयोग जो है संबंधित है तो फजल अली आयोग जो है आपको राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है? इसको आप लोग देखिएगा, तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करके हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे इसका सही जवाब जो है आपका ए होगा, यानी कि 8649, ठीक है। 8649 होगा। अगर आप पूछते हैं कि ये 8649 कैसे होगा, तो ये जो है आपका 93 का स्क्वायर है। आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको किसी भी तरह से आपका होल स्क्वायर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है मापन किया जाता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको दूरी का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूरी का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूरी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है किससे है? तो अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है निशानेबाजी से है, यानी आर्चरी से है, ठीक है। आर्चरी से है। अगर पूछा जाएगा अपूर्वी चंदेला कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये जो है राजस्थान की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये राजस्थान की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है देखा जाएगा कि 45 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तब भारत का वायसराय जो है कौन था? तो इसका जो है लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था, ठीक है। कौन था? लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो था। कौन था? तो लिन लिथगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे। ऐसे समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
इस प्रक्रिया को जो है सहभोजिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सहभोजिता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? तो सहभोजिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। निम्नलिखित में से किससे जो है, किससे रामसर प्रस्ताव संधि जो है आपका संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? राम प्रसाद संधि जो है संबंधित है, किससे है? तो इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा आपका जो ऑप्शन डी जो है आर्द्रभूमि का संरक्षण से जो है संबंधित है। किससे है? आर्द्रभूमि का संरक्षण से जो है संबंधित है। इसके अलावा देखेंगे 1971 में इसके लिए जो हुआ था। ठीक है, 1971 में जो है आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु जो है आपको इसका बहुपक्षीय और अंतर सरकारी जो है आपका सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी के क्या नाम है? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी के क्या नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा रायगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है तो कौन सा तत्व है? तो सिलिकॉन तत्व है। कौन सा तत्व है? तो सिलिकॉन तत्व है। कौन सा है? तो सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर में। ठीक है, सबसे तेज हिमालयीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है तो इसका कहाँ पे किया जाता है? ब्लास्ट फ्रीजिंग में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो ब्लास्ट फ्रीजिंग में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर। ठीक है, नहीं 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, किस संस्थान ने जो है इसरो के उपयोग के लिए जो है C32HALH2 जो है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। किसको किया है? प्रोपेलेंट टैंक को जो है विकसित किया। किसने किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया। किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 यानी 52 नंबर में। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या जो है आपका अपघटक की होती है। किसकी होती है? अपघटक की होती है। अपघटक में जीवाणु कवक, अपघटक में जो है जीवाणु कवक। ठीक है, अपघटक में जीवाणु हो गया, कवक हो गया। अपघटक में जीवाणु कटक व विभिन्न सूक्ष्मजीवी जो है शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर में। आज तक प्रदान किए गए ठीक है परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आज तक प्रदान किए गए कुल परमवीर चक्रों की जो है पुरस्कारों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा 21 है। टोटल कितनी है? 21 है, यानी कि 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर में। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इनमें से एक जो है आवश्यक अमीनो एसिड है। तो आवश्यक अमीनो एसिड किस में है? ठीक है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। तो आवश्यक अमीनो एसिड कौन सी है? ये देखेंगे ल्यूसीन है। कौन सी है? ल्यूसीन है। कौन सी है? तो ल्यूसीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको जो है 55 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन जो है भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है जाति प्रथा का वर्णित नहीं है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है आपका ये कहाँ गया यार।
हाँ, विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। विवाह समूह के बाहर ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर। ठीक है। एलर्जन के प्रति जो है सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा है तो कौन सा है? सबसे बनने वाला प्रतिरक्षा कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका LGE हो जाएगा। ठीक है, LGE हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर में। कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः है। क्या है? राइबोसोम्स जो है क्रमशः हैं तो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 80, 70 और 70 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर में। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजॉन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अमेजॉन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 59 नंबर 59 नंबर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित हैं? इनमें से कौन से जो है नीचे गलत उल्लेखित हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वन स्थानीय सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन स्थानीय सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर में। ठीक है। दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है किस राज्य द्वारा आरंभ की गई है? दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है किस राज्य के द्वारा जो है आरंभ की गई है? तो इसका जो सही जवाब है आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको जो है ये आपको एक मैथ का क्वेश्चन है जो कि आप लोग को ये खुद से बनाना चाहिए। ठीक है, जो खुद से बनाना चाहिए और जो आंसर होगा ये कमेंट के माध्यम से हमको आप जो है बता सकते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक मेट्रो ट्रेन जो है एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है, यानी कि हर 30 मिनट में वहाँ से जो ट्रेन निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन जो है 10 मिनट पूर्व जो है जा चुकी है। 10 मिनट पूर्व जो है जा चुकी है तथा अगला ट्रेन जो है 10:10 पर आएगी। अगला ट्रेन जो है 10:10 पर आएगी। ठीक है, 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? यात्री को यह सूचना जो है किस समय दी थी? तो इसका जो है आप लोग सिंपल सा आप लोग खुद से ही आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन जो है हर 30 मिनट में चलता है एक मेट्रो स्टेशन, मतलब कि अभी 9 बज रहा है, फिर 9:30 बजे आएगा, फिर 10 बजे आएगा, 10:30 बजे आएगा, फिर 11, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2 के बाद फिर 2:30, 3, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, 6 ऐसे करके जो पूरा आधे घंटे पे चल रहा है हर 30 मिनट पे। तो एक मतलब कि गया एक यात्री स्टेशन में इंक्वायरी करके पूछता है कि आपको जो ट्रेन अभी हमको मतलब कि यहाँ के लिए जाना था, ट्रेन कहाँ है? तो वो बोलता है कि ट्रेन आपका यहाँ से आपका 10 मिनट पहले ही जा चुका है। ठीक है, तो फिर पूछता है कि अगला ट्रेन कब है? तो बोलता है कि अगला ट्रेन जो 10:10 में है। तो एक आप लोग सिंपल से निकाल सकते हो, 10:10 में है तो 10 मिनट तो आपके यहीं हो गया, तो 20 मिनट और माइनस करोगे तो ठीक है, और 20 मिनट माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 9:40 होगा। ठीक है, 10:10 में तो 9:40 होगा। लेकिन एक ट्रेन जा चुकी है 10 मिनट पहले ही, तो वो जो ट्रेन चलेगी तो उसका समय भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रेन का टाइमिंग क्या हो जाना चाहिए? 9:50 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसको मैथ के फॉर्मूला में बनाएंगे तो भी ऐसा बना सकते हैं, लेकिन ये जो है आपका ऑरली अगर बन जाता है तो ये ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। सप्त क्रांति की अवधारणा को जो है प्रतिपादित किया गया है। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 63 62। अच्छा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। शब्द क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है किया जाता है। एक चीज़ इनके बारे में ध्यान रखेंगे, राम मनोहर लोहिया जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता प्रोग्राम, और जो है भारत में समाजवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण नेता थे। कौन थे? समाजवादी आंदोलन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाली आम्र वर्षा को आम्र वर्षा नाम से कहाँ पर जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है? केरल में जाना जाता है। इसके बाद इसके अलावा और एक चीज़ समझेंगे, केरल में तो जाना जाता है। इसके अलावा और एक चीज़ है कि मानसून से पूर्व फव्वार, मानसून से पूर्व फव्वार मुख्यतः कहाँ पर, मतलब कि किस राज्य में विशेषता है इसकी, मतलब होता है तो केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु राज्य की जो है ये मानसून का पर्व जो फव्वार है, ये इसकी विशेषता है कि केरल में, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की जो है होती है, वहाँ पर विशेषता है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेसपोर्ट विकसित करेगा? स्पेसपोर्ट कहाँ पर विकसित करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है तमिलनाडु में करेगा। कहाँ पर करेगा? तो तमिलनाडु में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में। गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका जो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका जो है राजेंद्र प्रथम होगा, फर्स्ट जो है, ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर में, ठीक है। इसमें देखेंगे कि दिया गया है इसका जो एक किसके बराबर है, इसका जो है ये आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर जो है हमें कमेंट करने का काम करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या फिर वीडियो अगर आप सच में देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर में। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है। इसका सही जवाब क्या होगा? नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका जो है नियंत्रक क्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियंत्रक क्षण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर में, ठीक है। 68 नंबर में वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है पारंपरिक सत्ता का जो स्रोत है? कौन सा पारंपरिक सत्ता का जो स्रोत है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा प्रथा। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका प्रथा हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर वेबर के अनुसार कानून जो पारंपरिक सत्ता का जो है सत्ता का प्रथा है। क्या है? सत्ता का प्रथा है, ठीक है। इसमें सत्ता के लिए वेबर ने हेयरसॉफ्ट, जर्मन का हेयरसॉफ्ट का जो है प्रयोग किया था। हेयरसॉफ्ट, ठीक है, हेयरसॉफ्ट का जो है प्रयोग किया था। ये पूछा जाएगा हेयरसॉफ्ट कहाँ से आया? तो ये एक जर्मन शब्द है जिसको इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का जो है आशय क्या है? भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है प्रश्नकाल और कार्यसूची की जो है अगली मध्य के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना
कोई भी समय उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर में। पूरा का अर्थ है, PURA का अर्थ है क्या होता है? पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। कैसे होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूरा का जो अर्थ होता है प्रोविज़न ऑफ अर्बन अमेनिटीज़ इन रूरल एरिया होता है। क्या होता है? पूरा का अर्थ होता है प्रोविज़न ऑफ प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन जो है रूरल एरिया होता है। रूरल एरिया होता है पूरा का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 71 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर हम लोग 71 देखेंगे। इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है। इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? इम्पैक्ट्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो इसका जो सही जवाब होगा, यह सही जवाब प्रवासी से है। किससे है? प्रवासी से। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है प्रवासी से है। ठीक है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, गिरफ्तार किया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को जो है क्या, किस चीज़ के लिए मतलब कि गिरफ्तार किया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र केस के लिए जो है गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? एक चीज़ देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपका जो तीसरी बार ये जो है आपका चक्षु पब्लिकेशन से और इससे अभी तक ये 3 बार ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान में रखेंगे। नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 74 नंबर में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया? हर्बल पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 75 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूस ने किया है। किसने किया है? तो रूस ने किया है। किसने किया है? तो रूस ने किया है। क्वेश्चन 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा परिवार के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखेंगे। ठीक है, 77 आपका NISAR इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है? इसरो तथा डैश का प्रोजेक्ट है। तो इसरो तथा NASA के प्रोजेक्ट है। NASA यानी नासा का जो है प्रोजेक्ट है। ठीक है, NASA यानी कि नासा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर में। ठीक है, 78 आपका तो भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार कैसा है? तो भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79। इसमें देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास समूह रचना थी। कौन सी थी? तो सही जवाब हो जाएगा कृषिगत विकास जो है उन्मुख समृद्धि। कृषिगत विकास जो है उन्मुख समृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार के सम्मान में जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो इसका जो सही जवाब है आपका युवा मामले और खेल मंत्रालय।
युवा मामले और खेल मंत्रालय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का जो है अध्यक्षता किया है। अध्यक्षता जो कहाँ का किया है, वियतनाम का किया, कहाँ का, वियतनाम का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 82 नंबर में, ठीक है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। वर्ष संघर्ष की अवधारणा जो है किसने दी है, तो वर्ष संघर्ष की अवधारणा जो है आपका जो है कार्ल मार्क्स ने दी है। किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। किसने दी है, तो कार्ल मार्क्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर में, पहले किस खेल से संबंधित है। पहले किस खेल से संबंधित है, तो सही जवाब होगा फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर में, ठीक है, आपका भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। भारत का वाटरमैन जो है किन्हें कहा जाता है, तो सही जवाब होगा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर में, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है, तो सही जवाब क्या होगा आपका जो है, क्या हो जाएगा, सावयवी एकता। क्या हो जाएगा, सावयवी एकता हो जाएगा, ठीक है, सावयवी एकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 86 यानी 86 नंबर में, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। उत्पादन जो है संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साध्य होता है पर कुशल नहीं। साध्य होता है पर कुशल नहीं, क्या हो जाएगा, साध्य होता है पर कुशल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखेंगे, कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है। किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर के आपकी जो कर्क रेखा है गुजरती है, तो सही जवाब गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से। कहाँ से, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 88 नंबर में, जो कि आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, वीडियो रोक करके आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर देखेंगे, ठीक है। 89 नंबर में, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी जो है पनपते हैं। कौन से सूक्ष्म जीवी जो है पनपते हैं, तो सही क्वेश्चन है आपका, सही इसका हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई जो है पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखेंगे, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है मुख्य कार्य क्या है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो सही जवाब जो है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। लोक सेवकों के विरुद्ध जो है मामलों की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर देखेंगे 91 का, ठीक है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठया परिभाषित किया जाता है वह कौन सी है, तो सही जवाब है किस प्रकार समाज जो है अपने समिति साधनों का जो है प्रबंधन कर सकता है, इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 यानी 92 नंबर है, ठीक है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो चावल के पानी में क्या शामिल है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्टार्च यानी मंड, स्टार्च जो है शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर में, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्यक्तिकरण। क्या हो जाएगा, व्यक्तिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे, कौन सा जो क्षेत्र है स्वयं पोर्टल से संबंधित है। कौन सा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो स्वयं पोर्टल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 95 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखेंगे, आमने
आमने सामने की अंत क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार अध्ययन करे डैश कहते हैं। मानव अध्ययन करें डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूक्ष्म समाजशास्त्र। सूक्ष्म समाजशास्त्र हो जाएगा। सूक्ष्म समाजशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर। ठीक है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। पुरुषों के चक्का स्कीस का वजन होता है। पुरुषों के चक्का स्कीस का वजन होता है, कितना होता है? पुरुषों के चक्का स्कीस का जो वजन होता है कितना होता है? तो आपका 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 2 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर में। ठीक है, इसके देखेंगे 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका जो सही जवाब है आपका जो है 1029 मिलियन थी। कितनी थी? 1029 मिलियन थी। कितनी थी? तो 1029 मिलियन थी। 1029 मिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर में। क्वाड में कौन से 4 देश जो है समाविष्ट किए गए हैं? क्वाड में कौन से 4 देश जो है समाविष्ट किए गए हैं? क्वाड में कौन से 4 देश जो है समाविष्ट किए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखेंगे। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है? भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। दोस्तों, ये आप लोगों ने देखा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें। हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही फिर और भी सेट्स जो है अवेलेबल करेंगे या फिर करने का काम करते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो तो। ये हम लोगों ने जो है सेट जो है 13 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग सेट जो है 14 देखेंगे। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।